बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैंने बनाया है क्वेश्चन आंसर का। आप लोगों के जितने भी सवालात थे मैंने सोचा आज सबके जवाब आप लोग को दे देती हूँ। तो सबसे पहले सवाल ये आया था कि आप लोग कितने बहन भाई हैं और घर में कितने अफराद हैं। तो माशाल्लाह से हम घर पे जो है ना 7 अफराद हैं इस टाइम। वैसे तो हम 5 बहनें 2 भाई हैं और हमारी जो 2 बहनों की शादी हो चुकी है और हाया जो है फिर घर पे होती है। सबसे छोटी लास्ट वाली बहन मैं हूँ। तो मेरी भी शादी हो चुकी है और मेरी एक बेबी है और जो है ना एक भाई मेरे छोटे वाले घर पे होते हैं और एक भाई मेरे आउट ऑफ कंट्री होते हैं और अम्मी-अब्बू होते हैं घर पे। तो चलिए ये तो आपको पता चल गया होगा घर पे हम 7 अफराद हैं। और बहुत ज़्यादा किया जाने वाला सवाल ये है कि आप मैरिड हो, लगती तो नहीं हो, आप इतनी छोटी हो। तो हाँ जी, मैं मैरिड हूँ। तो मुझसे बड़ी 2 सिस्टर घर पे मौजूद हैं, लेकिन मेरा रिश्ता आ गया था, तो पठान फैमिली में ये नहीं देखा जाता कि छोटी है, बड़ी है, तो शादी करा दी जाती है। तो मेरी शादी हो गई है और एक मेरी बेबी भी है। लाओ दो ये दो। और मैं बेबी को जो है ना नहलाने लगी हूँ टब में, क्योंकि जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा चले स्विमिंग पूल भर देती हूँ पानी ताकि बेबी इसमें बैठ जाए। आ जाओ आप, पाँव धो लो। चलो अब बैठ जाओ। चलो जी बेबी बैठ गई है टब में। आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे हाया खाना बना रही है, खाने बनाने की तैयारी कर रही है। कुकर में गोश्त रख दिए गलने के लिए। तो आज जो है ना बहुत मज़ेदार खाना बनने वाला है। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोग साथ शेयर करूँगी। तो हाया यहाँ पे छील रही है लहसुन, अदरक और टमाटर, हरी मिर्च उठा दिए। और मैं क्या करने लगी हूँ ये भी बता देती हूँ। मैं शावर लूँगी, सूट पहनूँगी ये वाला, और इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने कुछ सामान रखा हुआ है जिसमें है चने। इसको मैंने पानी में रात भर भिगो के रख लिया था और फिर जो है ना एक दिन पहले फिर मैंने इसे फ्रीज़र में रख लिया था। बॉयल नहीं किया था ना, अगर बाहर रखती तो ख़राब हो जाता। और ये मसाला जो मैंने बना के रखा था अगेन दोबारा से मैंने इसे बनाया है नया मसाला। इसमें पानी ज़्यादा था तो फिर मैंने रात को इसको भी रख लिया था फ्रीज़र में। अब इसे मैं अगेन कुकर में चढ़ाऊँगी और इसका पानी ड्राई करूँगी। तो जी और आज चना चाट भी बनाऊँगी शाम की चाय के साथ। और ये हूँ मैं, और यहाँ पे जो है ना अम्मी बैठी हुई नमाज़ पढ़ रही है और मैं शावर ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी और बस। तो बस ये हमारी जो है ना इस टाइम की रूटीन है आफ्टरनून की। तो चले मैं ऐसा करती हूँ, हाया की रेसिपी दिखाने के बाद या चले पहले शावर लेती हूँ, बाद में नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हाया की रेसिपी दिखाऊंगी। माशाल्लाह से मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था आपने यार कैसे लगाया। मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो उनको मैं बता दूँ, एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। मुझे पता था ये बहुत ही प्यारा कलर है और सब लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसी वजह से मैंने एक डिटेल में वीडियो बना ली आप लोगों के लिए। फोकस ठीक से नहीं हो रहा तो आप लोग जाके वो देख सकते हैं, पिन कर देती हूँ इसी वीडियो में। तो आप जो है ना पिन की वीडियो पे जाके देख लें। फोकस कर ले ठीक से, भाई नहीं हो रहा फोकस बस। चले कोई बात नहीं है, मैं भी शावर लेके नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो लाइट हमारी नहीं है इस टाइम और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, तो इस तरीके से है ना हम कभी कभी नहा लेते हैं और उसके बाद फिर बाद में शावर ले लेते हैं। तो बेबी बैठी हुई है स्विमिंग पूल में। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि मैं बैठ जाऊं स्विमिंग पूल में, पर स्विमिंग पूल काफ़ी छोटा है तो इसीलिए अब जो है ना मैं ठंडा यख पानी खुद पे डाल रही हूँ ताकि गर्मी ख़त्म हो सके। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैगी बनाने लगी हूँ अपनी बेबी के लिए, क्योंकि बेबी को जो है ना भूख लग गई है और खाना जो है ना हमारा भी बन रहा है। बना नहीं है तो दिखा देती हूँ। हाया ने ये बनाया है माशाल्लाह से भुना हुआ गोश्त, हड्डी गोश्त बनाई है और ये माशाल्लाह से बहुत मज़े का देखने में। अभी जो है ना इसको अगेन रखना है इस पर, ताकि ये जो है ना कुकिंग ऑयल जो इसका जो है वो अच्छे से छोड़ दे, उसके बाद ये डन हो जाएगा। तो मुझे मैगी बनानी थी इसलिए मैंने डेज की हटा ली, अगेन इसमें रखूँगी। चलिए जी मैगी बनाने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अब जो है ना हाया की बारी है। हाया को भी मज़ा आ गया ना, पीछे तक नहीं फेंको, सारा फर्श यहाँ तक गीला हो रहा है। हाया ने कहा अब मैंने भी जो है ना नहाना है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। ये देखो
इतनी कोई गर्मी है ना। मेरे बारे में अच्छा, तो आप लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम करती हो और आप माशाल्लाह से बहुत हार्ड वर्क हो और आपका घर भी बहुत प्यारा है। तो हमारे घर का पेंट जो है ना वो अच्छा नहीं है, उतर चुका है। बाकी जो है अल्लाह का शुक्र है, साफ़ सफाई तो हम बहुत करते हैं, प्रॉपर करते हैं। खाने पीने का भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ख़्याल रखते हैं। लेकिन ऐसा है कि पेंट वग़ैरह जो है ना ये हमारा काम नहीं है, हमारे भाइयों का काम है। तो जिसका काम उसी को साझे और इंशाल्लाह भाइयों की शादी करेंगे तभी ये पेंट होगा। सभी घरों में ऐसे ही होता है, हमारे घर पे भी यही होगा। जब भाइयों की शादी होगी तभी घर पे पेंट होगा, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि पेंट होना। अब जो है उस पर हम भी गुज़ारा कर रहे हैं, आप लोग भी देख के गुज़ारा करें। बाकी मेरे हाथ में साफ़-सफ़ाई है तो वो हम रखते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुझसे ज़्यादा सवाल ये किया जाता है कि आप जो है ना ससुराल में क्यों नहीं रहती? आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं? आप मैके में क्यों रहती हैं? तो इस सवाल का जवाब जो है ना मैं आप लोगों के जब मेरे इंशाल्लाह 1 के कंप्लीट हो जाएँगे तब मैं आप लोग को दूँगी। तो आप लोगों ने जल्दी से मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपनी डेली की रूटीन शेयर करती हूँ और मेरे पास्ट के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं तो पास्ट के बारे में मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अलग सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी फैमिली बन के रहें और मेरे व्लॉग देखते रहें। जो होगा तो वक़्त के साथ आप लोग को पता चलता रहेगा। और अभी आप लोगों ने देख लिया होगा बर्तनों में कितनी ज़्यादा डस्ट है। ये डस्ट इस वजह से है क्योंकि ईद से 1 दिन पहले जो वो ठंडी और तेज़ हवाएँ चल रही थी कराची में, तो सारी डस्ट आके पता नहीं बर्तनों पे कैसे बैठ जाती है। इतनी सफाई करो लेकिन जो बर्तन छुपे हुए थे उन पे भी जाके डस्ट बैठ गई है। अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है ना बर्तनों की भी हम डिवाइडर से निकाल के सफाई करेंगे। हालाँकि डिवाइडर के जो सारे बर्तन थे वो हमने छोटी ईद पे निकाल दिए थे और सफाई कर ली थी। अब ख़ैर अगेन सफाई करेंगे और इंशाल्लाह तो यहाँ पे जो है ना हया बैठी हुई है, अपनी मेहंदी दिखा रही है कि इससे कलर उतर चुका है लेकिन अभी भी बहुत प्यारी लग रही है। तो बस अब हया भी जो है ना फ्रेश होगी, नमाज़ पढ़ लेगी। तो जी यहाँ टाइम हो चुका है शाम के 6 बजे और 6 बजे का मतलब टी टाइम हो चुका है मेरा। मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में पानी मैंने सबसे पहले रख लिया है गर्म होने के लिए। वो किस लिए? वो इसलिए कि यहाँ मेरे पास है दही भल्ले 2 पैकेट, दोनों पैकेट में डालूँगी गर्म पानी में 10-15 मिनट के लिए इसे रख लूँगी भिगो के ना, ताकि ये सॉफ्ट और फूल जाए। दही है मेरे पास और क्यूब है मेरे पास चटनी के और इसके अलावा प्याज को बारीक मैंने कट कर दिया है। चनों को मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया है, ये देख सकते हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ दही भल्ले। या बना लूँगी दही भल्ले या बना लूँगी चाट, क्योंकि चने भी माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं। दोनों को मिक्स कर लूँगी, बस फिनिश करना था मुझे, ख़राब ना हो जाए पड़े पड़े ना। ये रमज़ानों के हैं तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी से जो चीज़ भी घर पे मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है मैं बना लेती हूँ। तो चलिए आप लोग मेरे से बने रहें। फ्लेम को स्लो कर देती हूँ। अगेन इस टाइम हमारी लाइट चली गई है। काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह से, एक पैकेट ही काफ़ी है। हम दही भी कम है ना, तो मेरा ख्याल है कि एक पैकेट ही काफ़ी है। तो डाल देती हूँ, बस मुझे ख़त्म ही करना है। 2 ही काफ़ी, मुझे ख़त्म करनी इन चीज़ों को घर पे जो है ना नहीं रखती, बासी हो जाते हैं। तो बस ये इसमें 10-15 मिनट पड़े रहेंगे, अच्छे से फूल जाएंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। शाम की चाय बनाने के लिए जब मैं किचन में आई तो मैंने बॉईल करने के लिए चने रखे थे। सोचा पहले मैं चना चाट बना लेती हूँ और दही थोड़ा कम था, इसमें मैंने दूध शामिल कर दिया था और थोड़ी सी चीनी शामिल कर दूँगी ताकि ये दही थोड़ा मीठा हो जाए ना, क्योंकि हमें मीठा दही पसंद है चने चाट में भी और दही फुल्की में भी। दही फुल्की जो है ना इसकी रेसिपी और चने चाट की रेसिपी पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ और रमज़ानों में मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया है। अगर आप लोग को प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो आप लोग जाके ना मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और मेरे पास जो फुल्कियाँ थी वो रमज़ानों की थी और चना भी हमारे पास रमज़ानों में काफ़ी आया हुआ था।
तो वो जो है ना घर पे पड़ा हुआ था, इससे पहले कि वो ख़राब हो जाए, ऐसी चीज़ें ख़राब हो जाती है पड़ी पड़ी, तो इसलिए मैंने सोचा ये लास्ट है, इसको भी बना के फ़िनिश कर देती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें खाने पीने के लिए इतना अच्छा रिज़्क दिया है, तो कदर करनी चाहिए, चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग से नहीं बनती तो आस पड़ोस में भेज देना चाहिए। लेकिन हमें जैसे कि खुद ही पसंद है तो हम खुद ही बना के खा लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। मेरी यही कोशिश होती है कि घर पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ज़ाया ना हो, बल्कि मैं बना लूँ और सबको खिला दूँ। फ्रीज़र में भी अक्सर चीज़ें होती है तो वो भी मेरी यही कोशिश होती है कि पड़े-पड़े ख़राब ना हो। जब चीज़ें एक्सपायर हो जाती है, ख़राब हो जाती है और उसे फेंकना पड़ता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है। हमारे घर पे काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है पहले भी। इसीलिए जो है ना बाद में पछताने से बेहतर है कि मैं उसे सँभाल लूँ। अब जो है ना इसमें हमने डाल दिया है चना, प्याज, दही और 1 क्यूब जाएगा जो कि रूम टेम्परेचर पे मैंने रखा था ना, ये देखिए क्यूब का क्या बन गया चटनी का। बस 2 क्यूब के बराबर मैंने शामिल कर दिया। इसे कहते हैं जल्दी जल्दी वाला चाट। और ये है चाट मसाला और ये कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, और ये है नमक, टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, तो बाद में हम चेक करेंगे चाट मसाला। अच्छा, अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इमली का पल्प नहीं है मेरे पास, तो खैर कोई बात नहीं, उसके बग़ैर ही हम बना लेते हैं। अब जितनी चीज़ें मेरे पास घर पे अवेलेबल हैं तो इसी से मैं चाट बना रही हूँ। सारा पानी मैंने एक्स्ट्रा इससे निकाल दिया, ठीक है। ये बन गया हमारा मज़ेदार से चाट, सिंपल सा बना दिया। वो इमली का पल्प हो तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। चाय मैंने रखी थी यहाँ पकने के लिए, चाय मेरी डल हो चुकी है और रेडी हो चुका है मेरा चाट भी, तो बस इसे निकाल लेते खाने की भी। तो जी मैंने तीनों हिस्से बना लिए। ये हिस्सा मैंने बनाया भाई का, अब्बू का और अम्मी और मेरी दोनों सिस्टर, हम एक साथ बैठ के खाएंगे। तो बस अब हम चाट को एंजॉय करते हैं। सिंपल सी चाट है, घर में जितनी चीज़ें मौजूद थी उसे मैंने बना दी। इससे पहले कि मक्खी आए हम बैठ के इसको खा लेते हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ बैटर से जो है ना कबाब बन चुका है और सामने फैन लगा हुआ है मेरे, यहाँ बैठ के जो है ना अब मैं बनाऊँगी। तो अब यहाँ पे टाइम हुआ है तकरीबन रात के 8:30 बजे का टाइम है और हया जो है ना किचन में खड़े होकर रोटी बना रही है। शामी कबाब का मसाला मैंने कल भी बनाया था, आज फिर से मैंने बना लिया क्योंकि शामी कबाब जितने ज़्यादा हो ना बना के फ्रीज़ करके रख लूँ तो वो अच्छा होता है। मेहमान आते हैं तो उनको भी हम जो है ना फ्राई करके देते हैं। इसके अलावा सुबह नाश्ते में भी शामी कबाब शौक़ से खाया जाता है। तो इसीलिए मैंने जो है ना अगेन इसका मसाला बना लिया है और अब इन सबको मैं बना लूँगी फ्रीज़र में। एक साइड से जब फ्रीज़ हो जाएँगे फिर इसकी साइड चेंज कर लूँगी और फिर इसे किसी बॉक्स में मैं रख लूँगी। तो यही मेरा काम है। शामी कबाब जो है ना वैसे भी मुझे बनाने भी पसंद है, खाने भी पसंद है और मेरे भाई को बहुत पसंद है, इस वजह से मैं इसे बना लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी की थी, इस वजह से गोश्त जो है ना अच्छा ख़ासा है, तो मैंने सोचा ज़्यादा बना लूँ और लच्छे वाले बना लूँ ताकि इसमें ये जो तारे बनती हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब यहाँ पे हमारी लाइट चली गई थी और दोपहर में जो सालन बना था तो वो कम ही था, तो अम्मी ने कहा साथ में जो है ना कबाब भी फ्राई कर लो, तो मैं यहाँ पे शामी कबाब को फ्राई करने लगी हूँ और जो बाकी के जो मैंने ट्रे में रखे उन्हें मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। और लाइट हमारी चली गई है तो अब्बू का जो मोबाइल है वो मैंने उठाया है और उसका टॉर्च मैंने ऑन किया है। तो बस इसी में जो है ना मैं सारे के सारे कबाब फ्राई करूँगी क्योंकि हमारी जो लाइट है उसे किसी ने चार्जिंग पे नहीं लगाया था, तो उसकी चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है।
कबाब की डिटेल के साथ मैंने काफ़ी दफ़ा रेसिपी शेयर की है। अगर आप लोग को ये तारे वाली कबाब अच्छी लग रही है तो इसकी रेसिपी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना, आप लोगों के सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो इससे होगा ये कि मेरी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा और मज़े-मज़े के आप लोग मेरे व्लॉग देखते रहेंगे। तो जब लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में तो फिर हम खाना खाने लगेंगे। तो मेरा आज बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था ना कुछ मीठा खाने को ना, तो सवैयाँ पड़ी हुई थी घर पे। मैंने सोचा चलिए मैं सवैयाँ बना लेती हूँ। उससे पहले जल्दी-जल्दी से मैंने कबाब फ्राई किए और आपको तो पता है कि 10 मिनट में ही ये सवैयाँ बन जाती हैं। मैंने जो है ना 4 टेबल स्पून देसी घी के डाल दिए थे और उसमें जो है ना मैंने इलायची खोल के डाली और जो ड्राई नट्स थे मेरे पास वो मैंने देसी घी में डाले। फिर जो है ना मैंने इसमें सवैयाँ डाल दी और सवैयों को अच्छे से तोड़-तोड़ के मैंने छोटे साइज़ की कर दी। वो जो है ना मैंने देसी घी में अच्छे से फ्राई की। इसके बाद जो है ना ये दूध है मेरे पास, तो दूध को हमने पहले से गरम किया हुआ था ना, अब रूम टेम्परेचर पे ये इसे मैंने डाल दिया है। तो इससे होता ये है कि सवैयाँ जो है ना चिपकती नहीं है आपस में। अब अच्छे से मैं इसे जो है ना कुक कर लेती हूँ ताकि ये दूध ड्राई हो जाए और हमारी मज़ेदार सी सवैयाँ डन हो गई है। तो हमने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद जो है ना अब मैं यहाँ पे सवैयाँ खा रही हूँ और वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें वीडियो को, प्यारा सा कमेंट कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरा 1K कंप्लीट कर दें। मुझे रखें अपनी दुआओं में याद, अपना रखें ढेर सारा ख़याल। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।